सच न्यूज के नाज़रीन आदाब, पेश है आज की ताज़ा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। हम जलसा कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं कि ये गूंगी की आदत है। केसीआर साहब की क़यादत गूंगी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद का काम कर रहे हैं। नाम जो है सेकुलर लेते हैं, काम पूरा आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं और बीजेपी हुकूमत के सामने सर झुकाकर पब्लिक का जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको नजरअंदाज करते हुए अपने एमएलए, अपने एमपी, अपनी पार्टी का जो फायदा हो सकता है और साथ में ये जो मजलिस इमाम का फायदा होता है, क्योंकि पिता रहता ना, भाई के साथ एक पिता रहता, तो ये पिता के जैसा साथ साथ में केसीआर के साथ, तो ये जो है एक नमूना बना के चल रहे हैं और सारे तेलंगाना को ये केसीआर हुकूमत धोखा दे रही है। और इसके साथ बराबर के शरीक जो हमारे उम्मत के जो सरकार बोलते हैं, मिल्लत का खिताब दे लिए, कोई हबीबी मिल्लत का दे लिया है, कोई जो है सालाना मिल्लत के दे लिए। अरे देखना है, अगर तुम्हारा ईमान है, तुमको उम्मत का अगर जो जज्बा है, तो तुम खादी में मिल्लत का नाम खिताब क्यों नहीं देते? अपने आप को खादी में मिल्लत कहो, पकड़ते कहो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये हिंदुस्तानी जो है हमारे भारतवासियों की जो है मामला है, तो आप हमेशा अपने आप को ऊंचे मुकाम पर रखना पसंद करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जो हम ये जलसा रखे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास बकरीद है। लोगों के सामने रखें, एक तरफ मरकजी सरकार क्या कर रही है, दूसरी तरफ रियासती हुकूमत क्या कर रही है, पब्लिक के सामने रखना जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मरकजी सरकार की जहाँ तक बात है, ये जो है ना, ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ये जो है ना सरकार जो है ना अखिलतों के खिलाफ है, ये जो है ना दलितों के खिलाफ है, ये और जो है ना मजदूरों के खिलाफ है, यानी हिंदुस्तान के हर तबके के खिलाफ है। अगर ये किसी के फेवर में है तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति और कारपोरेट हाउसेस के सिलसिले में यही वजह है कि मोदी साहब जो है ना इस वक्त 8 लाख करोड़ के कर्जा ना माफ़ किए हैं बड़े बड़े मुकेश अंबानी जैसे लोगों के। जब किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो जो ना स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहिए। तो इसी वजह से आज सारे हिंदुस्तान में ये जो फार्मर्स है ना परेशान है। और जब जो है ना तो देखा जा रहा है कि रोज़ाना जो ना 35 किसान है ना खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पैसा जो लगा रहे हैं उसके बाद जो ना उनको कोई किसी मुनाफा नहीं मिल रहा। मैं एंटी फार्मर इसलिए से बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास गेहूँ की इतनी ज़बरदस्त ये हुई काश्त हुई है, तो हुकूमत जो है ना 30 लाख टन बाहर से मंगाई। क्यों मंगाने की क्या जरूरत पड़ी उनको? और जबकि प्याज और आलू की इतनी अच्छी फसल हुई तो इन लोगों को जो पाबंदी लगा दी गई कि आप बाहर ना बरामद नहीं कर सकते। तो इसका यही मतलब है कि ये जो ना किसानों के बारे में किसी किस्म की ना इंसाफ करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ गुरु गोलवलकर साहब ने कहा कि बंच ऑफ थॉट्स में चैप्टर 29, 30, 31 में देखिए उन्होंने लिखा है कि ये मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट ये तीनों जो ना हिंदुस्तान के दाखिली दुश्मन हैं, इनके खिलाफ लड़ना है। तो ये गुरु गोलवलकर साहब का कहना है। तो उसके ऊपर अमल आवरी बराबर वो लोग करेंगे। नागपुर वाले जो भी हैं, जिसकी पूरी हुकूमत नागपुर के इशारों पर चल रही है। और आज कश्मीर की जो सूरत हाल है बहुत ही अंदोनाक है, इसलिए कि कश्मीर को जो है ना वो लोग लैंड ऑर्डर का मसला समझ रहे हैं। ये लैंड ऑर्डर का मसला नहीं है। जब आप जो है ना श्रीनगर का बाई इलेक्शन हुआ तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, 7% खाली वोटिंग हुई, उसके ऊपर अब इलेक्ट कर देते और उसके बाद ये कहते हैं कि कश्मीर के मसले को हम हल करेंगे। तो अरे लड़कियां जो है ना बाहर निकल के आ गई, जो स्टूडेंट तालिबा जो है, तो आज वहाँ की जो सूरत हाल है बहुत ही पेचीदा है। अगर ये लोग जो है ना इसको सियासी तौर पे हल नहीं करेंगे, तमाम लोगों को मिलाकर बातचीत नहीं करेंगे, तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो हमारे सामने अब जो गौरक्षक वालों के जो हमले हुए और दूसरी साथ साथ जो बकरीद आ रही है, तो बकरीद के मौके के ऊपर अगर हुकूमत जो है ना बिल्कुल चौकन्ना तरीके से उन तमाम लोगों को अगर ये ना करें तो बहुत मुश्किल है। हम जो ना DGP साहब से जाके मिले, DGP साहब बोले हाँ सही है भाई, मैं जो ना पूरे जितने भी पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा और उनको ना सेंसिटाइज करूंगा कि एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक तमाम लोग बाखबर रहना चाहिए। इसलिए कि आज हिंदुस्तान का जो दस्तूर है ना लड़खड़ा रहा है। ये लोग है ना कल हिंदुस्तान के दस्तूर को दफन कर देंगे, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ख़त्म कर देंगे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। तो अफसोस की बात है कि ऐसे वक्त के ऊपर जो नीतीश कुमार साहब जो है ना मुक्त बीजेपी वाले थे, आज उसकी गोद में बैठ गए।
तो कुछ लोग हमारे इलाकाई लोग जो है इतनी वो मौका परस्ती के ऊपर है कि वो कल क्या करेंगे मालूम नहीं। जैसे हमारे खुद चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कोविंद साहब को ना वोट दिए, अब जो है ना खुद उनकी पार्टी जो है ना अब बोल रही है, राम माधव साहब बोल रहे हैं हम उनसे वोट लिए, इसका ये मतलब है उनकी सपोर्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ रस्साकशी करेंगे। खैर वो जाने, बीजेपी जाने, हम उससे कोई ये नहीं है। हम यही कहेंगे, एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी साहब को अच्छे दिन लाने की बात करें, अच्छे दिन लाओ, सबका साथ सबका विकास बोले, सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, सब काम उल्टा हो रहा। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ना हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बहुत से वादे हैं, अगर उनके वादे देखें तो अभी आज से लेके 115 वादे हैं, जिसमें एक वादा भी पूरा नहीं हुआ उनका। और जो भी टारगेट बोलते हैं, उनका टारगेट जो है ना 10% भी नहीं होता, चाहे डबल बेडरूम हो, चाहे हरिजनों के लिए ये हो, या 12% तहफ़्फ़ुज़ात हो। हम ये कहेंगे कि अगर वादा करने से पहले सोच समझ के वादा कीजिए, करने के बाद उसको अमल आवरी के लिए क्या करना है, इक़दाम करना वो कीजिए। तो जब है ना लोग जो है ना आपके लिए सपोर्ट करेंगे, तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग दिन है। हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी मेहनत कश लोग हैं, जो मजलूम लोग जो हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर ये तमाम जुल्म से खिलाफ आवाज़ उठाए, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। मैं